are going to study the methods of birth control for NEET स्पेशली. तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के लिए जो कि बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में दिया हुआ है. नेचुरल मेथड्स में 3 मेथड्स हैं. पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा कोइटस इंटरप्टस, तीसरा लैक्टेशन एमेनोरिया. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज बेसिकली अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड विच इज़ 10 to 17 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल का काउंट करके एज इट इज़ ऑफ 28 days पर साइकिल, उसका काउंट करके जो 10th to 17th डे है उस टाइम पे हमें जो है वी नीड टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कॉपुलेशन और एनीथिंग बिटवीन दैट. कोइटस इंटरप्टस इज बेसिकली विड्रॉल मेथड विच इज़ दैट पेनिस विड्रॉन जस्ट बिफोर इजैकुलेशन. we withdraw the penis from vagina so that it avoids insemination also. ठीक है. तीसरा मेथड है लैक्टेशन एमेनोरिया. इज बेसिकली नो ओव्यूलेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न. तो व्हेन अ मदर इज़ लैक्टेटिंग बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग, तो उस टाइम पे बेसिक 6 महीने तक इट इज़ कॉल्ड कि देर इज़ नो ओव्यूलेशन पीरियड ऑल्सो. बट अगेन आई वुड से 3 ऑफ द मेथड्स आर वेरी रिस्की क्योंकि वी नेवर नो कोई भी इनका जो नेचुरल मेथड्स है उनमें तीनों मेथड में से कोई भी कभी भी फेल हो सकता है. सो दे हैव अ वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग फेल. नेक्स्ट इज़ बैरियर मेथड विच इज़ अगेन उसमें पहला हमारे पास है कॉन्डम्स विच इज़ निरोध फॉर मेल्स विच ऑल्सो प्रिवेंट STD एंड एड्स. और इसीलिए हम बोलते हैं दैट इफ़ यू आर हैविंग any sort of copulation with multiple partners, avoid it or do it with condom because maybe someone has STD like AIDS and all, and that can ruin your life also and the other person life also. So yeah, and for male we have is Nirodh is a company, but it looks like this, ये जो biology की book में दिया है. And for female is diaphragm, cervical caps, walls and स्पर्मेंट्री ऑल्सो इट ब्लॉक्स. और ये फीमेल का है जो कि NCERT की बुक में दिया है. ऑल द डायग्राम्स विच आर इन NCERT, सो यू कैन ऑल्सो रिव्यू इट बाय योर सेल्फ. थर्ड मेथड है हमारे पास इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. अब नाउ वी टॉक अबाउट इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आर इंसर्टेड इन यूट्रस बाय डॉक्टर्स. ये हम खुद से नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर्स हैज़ टू इंसर्ट इट. नॉन मेडिकेटेड IUDs का एग्जाम्पल लिपर लूप. आई वुड से लर्न दिस बाय हार्ट because it is often asked and again this thing is always asked in exams, in NEET, in 12th, in any way. बहुत पूछा जाता है कि what are non medicated IUDs, what are copper releasing IUDs, CUT CU7 multiload 375, because I have given NEET one time and I know how much this question from this topic मेनली द क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बहुत मैचिंग आती हैं. एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs LNG 20 प्रोजेस्ट्रॉन मेक यूट्रस अनसूटेबल. तो ये कॉपर टी का तो हमारे पास डायग्राम भी है, NCERT में भी है और आई हैव बॉट इट हियर ऑल्सो. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज़ नेक्स्ट मेथड इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली पिल्स, कंबाइंड पिल्स होती हैं जिसमें ईस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्ट्रॉन भी है, which inhibit ovulation and alter the cervical mucus. Saheli is again a non-steroidal once a week pill which is developed in India itself. Next we have is surgical method. तो सर्जिकल मेथड्स में हमारे पास वेसेक्टॉमी है विच इज़ कटिंग द वास डेफरेंस इन मेल्स, एंड ट्यूबेक्टॉमी जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब जो हैं उसको या तो काट देते हैं या उसको टाई कर देते हैं. बट इट इज़ अगेन नॉन रिवर्सिबल. जो सर्जिकल मेथड्स हैं वो नॉन रिवर्सिबल हैं. इफ़ यू हैव डन इट वन टाइम यू कैन नॉट रिवर्स योर फर्टिलिटी, या यू कैन हैव फर्टिलिटी बट यू कैन नॉट रिवर्स द प्रोसेस जिसमें आप फिर से बच्चा कर पाओ. बिकॉज यू सीइंग दिस यहाँ पे इफ़ द वास डेफरेंस इज कट, ओके, सो मेजरली व्हाट इज़ हैपनिंग now what will happen is that just a second. हाँ, तो अब होगा क्या, होगा कि यहाँ से स्पर्म्स बनेंगे भी बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज इट इज़ कट सो इट विल नॉट रीच टू द प्रॉपर पॉइंट. और फेलोपियन ट्यूब में भी सेम चीज़ है कि यहाँ से ओवम बनेंगे बट यहीं पे आके वो रुक गई ना प्रोसेस, सो इट विल नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन, सिंपल. तो दैट्स वाई वी से दैट दीज आर नॉन रिवर्सिबल मेथड्स. या, so this is it for this video. I hope you liked it and I hope I'll be keep bringing these topics again and again to and fro for your betterment and for my also. So in the end I would say thank you so much for watching. Keep loving, keep watching.